जातक कथा वैसंतर का त्याग। राजा हरिश्चंद्र की कथा जैतुंतर के राजा संजय और रानी फुस्ती के पुत्र वैसंतर के त्याग की कहानी से संभवतः नकल होने का प्रतीत होती है। इस कहानी से झूठ, अंधविश्वास, अतिरंजित वर्णन और वैदिक चरित्रों के प्रचार को निकाल दें तो कहानी का असली सार आपको बौद्धिक ज्ञान संपदा का अंश विशेष लगेगा। क्योंकि कलिंग बौद्ध सभ्यता की भूखंड रहा और उनकी मातृभाषा ही पाली भाषा है, जिसको अब उड़िया कहा जाता है। कहा जाता है कि मात्र 8 वर्ष की अवस्था में वैसंतर ने महान दान की जब प्रतिज्ञा ली थी, तभी पृथ्वी प्रकंपित हो उठी थी। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह मद्दी से हुआ। उसके जाली नामक पुत्र और कहनजिना नामक पुत्री थी। उन्हीं दिनों कलिंग राज्य में भयंकर सूखे का प्रकोप हुआ। लोग अन्न और जल के लिए त्राही त्राही कर उठे। जब वहाँ के लोगों को ये ज्ञात हुआ कि जैतुंतर राज्य में एक ऐसा सफ़ेद हाथी था जिसकी उपस्थिति मात्र से इच्छा अनुसार बारिश होती है, तो कलिंग राज के 8 ब्राह्मण जैतुंतर पहुँचे। जब उन्हें उस हाथी के स्वामी वैसंतर की दान वीरता का ज्ञान हुआ तो वे वैसंतर के पास जा पहुँचे और उन्होंने वैसंतर से हाथी मांगा। दानवीर वैसंतर ने उनकी याचना सहर्ष स्वीकार की। उसने हाथी को कलिंग के ब्राह्मणों को सौंप दिया। उस शुभ हाथी के दान दिए जाने की खबर से जैतुंतर की प्रजा अत्यंत खिन्न और क्रुद्ध हुई। लोग दौड़ते हुए राजा के पास पहुँचे, वैसंतर को दंडित करने को कहा। तब राजा संजय ने वैसंतर को वनवास का आदेश दिया। वैसंतर के लाख मना करने के बावजूद भी उसकी पत्नी मद्दी भी पति के साथ देने के लिए वनवास को तैयार हुई। अंततः वैसंतर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 4 घोड़ों के एक रथ पर सवार वन को प्रस्थान कर गया। मार्ग में उसे 4 लोभी ब्राह्मण मिले। उन्होंने वैसंतर से उनके 4 घोड़े मांग लिए। वैसंतर ने उन्हें भी अपने घोड़े सहर्ष दे दिए। जब वो स्वयं ही रथ खींचने की तैयारी करने लगा, तब उसकी सहायता के लिए 4 यक्ष लाल हिरणों के रूप में वहां पहुंचे और वैसंतर के रथ को खींचते हुए जंगल की ओर बढ़े। तभी मार्ग में एक ब्राह्मण भिक्षु प्रकट हुआ। उसने वैसंतर से उसका रथ मांग लिया। दान में रथ देकर वैसंतर और मद्दी गोद में बच्चों को लिए पैदल ही वन की ओर बढ़ते रहे। कहा जाता है कि धूप की तपिश से उन्हें बचाने के लिए बादल उनके ऊपर छत्र बनकर चलता रहा। जब उन्हें भूख लगती तो फलों से लदे पेड़ झुक झुक कर उन्हें फल प्रदान करते। जब उन्हें प्यास लगती तो कमल के जलाशय उनके सामने स्वतः प्रकट होकर उनकी प्यास बुझाते। अंततः उनकी यात्रा की परिसमाप्ति बंगगिरी के वन पहुंचकर हुई, जहां विश्वकर्मा ने उनके लिए एक कुटिया का निर्माण कर रखा था। वैसंतर का प्रताप इतना महान था कि कोई भी जंगली या हिंसक जानवर उनकी कुटिया के आसपास भटकता भी नहीं था। इस तरह वन में विहार करते उनके 4 महीने खुशी खुशी निकल गए। एक दिन जब मद्दी भोजन इकट्ठा करने वन में कहीं दूर चली गई थी और कुटिया के बाहर बच्चे खेल रहे थे, तभी जूचका नाम का एक दरिद्र और वृद्ध ब्राह्मण वैसंतर की कुटिया के पास पहुंचा। उस वृद्ध को जवान पत्नी का घर के काम काज आदि कराने के लिए दासों की आवश्यकता थी। अतः उसने वृद्ध जूचका को वैसंतर के बच्चों को दान में लाने के लिए भेजा था। क्योंकि वैसंतर के त्याग की चर्चा सर्वव्याप्त थी, जूचका ने वैसंतर से उसके दोनों बच्चों को दान में मांग लिया और लताओं से उन बच्चों के हाथ पैर बांध बड़ी बेदर्दी से मारता पीटता और घसीटता अपने मार्ग पर बढ़ गया। देर शाम को जब मद्दी लौटी, तब बच्चों को कुटिया में ना पाकर रोती पिटती उसने वैसंतर से उनका पता पूछा
किंतु उत्तर में वैसंतर मौन ही रहा। हाँ, दूसरे दिन वैसंतर ने जूझ का ब्राह्मण द्वारा बच्चों को ले जाने की सूचना दी, क्योंकि उस समय तक मद्दी बच्चों के वियोग को सहन करने में सक्षम हो चुकी थी। मद्दी ने भी तब पति की दानशीलता की प्रशंसा की। वैसंतर के इस महान त्याग से पृथ्वी प्रकंपित हो उठी और साथ ही सिनेरु पर्वत भी हिल उठा, जिससे शक भी चौंक उठे और एक सन्यासी का वेश बनाकर वैसंतर की दान परायणता की परीक्षा लेने उनकी कुटिया पर आ धमके। वहां उन्होंने वैसंतर से उनकी पत्नी को दान में मांगा। वैसंतर ने मद्दी को भी दान में दे दिया। मद्दी का हृदय से भी आहा और क्रोध का कोई शब्द नहीं फूटा। शक के लिए भी वैसंतर का त्याग पूज्य था। उन्होंने तत्काल ही अपना असली रूप धारण कर उनकी पारिवारिक खुशी लौटाने का वर प्रदान किया और दान परायण पति पत्नी से विदा ले अंतर्धान हो गए। उस समय कलिंग को जाने वाला जूझका लहूलुहान बच्चों को लेकर रास्ता भूल जैतुंतर जा पहुंचा। जैतुंतर के सिपाहियों ने जूझका को शंकित होकर देखा, क्योंकि वह किसी भी तरह से बच्चों का अभिभावक या संबंधी प्रतीत नहीं होता था। अतः वे उसे बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा संजय ने तत्काल अपने खून को पहचान लिया और अपने पौत्रों को मुंह मांगे दामों में खरीद लिया। जूझका की किस्मत में आकस्मिक धन आगमन का भोग नहीं लिखा था, क्योंकि दूसरे दिन ही ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसी दिन वह सफ़ेद हाथी भी कलिंग छोड़ वापस जैतुंतर आ पहुंचा। राजा अपने सिपाहियों के साथ वंगगिरी जा युवराज वैसंतर और मद्दी को वापस अपने राज्य ले आया। जातक कथा वैसंतर का त्याग। कथावाचक निधि सहगल।